तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके थे स्टर्नम के बारे में, उसकी एनाटॉमी हमने स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था, उसकी फीचर्स देख ली थी। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे स्टर्नम के हर एक पार्ट को इंडिविजुअली। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि स्टर्नम को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट का नाम है आपका मेनुब्रियम, सेकंड पार्ट का नाम है बॉडी और थर्ड पार्ट का नाम है ज़ीफर्ड प्रोसेस। ठीक है, मेनुब्रियम का एक और नाम है एपिस्टर्नम, बॉडी का एक और नाम है मीजोस्टर्नम और ज़ीफर्ड प्रोसेस के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं मेटास्टर्नम। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेनुब्रियम या एपिस्टर्नम या सुपीरियर पोर्शन से। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं इस इमेज में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कलर का जो पोर्शन है, उतने पोर्शन को हम मेनुब्रियम बोलते हैं। तो मेनुब्रियम को अगर आप नोटिस करेंगे तो इट इज द वाइडेस्ट, थिकेस्ट एंड मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। आप देख पा रहे हैं वाइडेस्ट है, और अगर साइड व्यू में देखेंगे तो थिकेस्ट पोर्शन भी है, यहाँ पर थिक भी है और वाइड भी है, और सुपीरियर मोस्ट पार्ट है क्योंकि मिडिल में बॉडी है और सबसे नीचे क्या है, ज़ीफर्ड प्रोसेस। और ये सिचुएटेड होता है, अगर मैं इसका रिलेशन देखूं वर्टिब्रल कॉलम से, तो T3 और T4 के लेवल पर ये एग्जिस्ट करता है। इसका जो नेम इसको मिला है, नेम राइट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हैंडल। हैंडल वर्ड के लिए जो लैटिन वर्ड है उसी को हम बोलते हैं मेनुब्रियम। ओके, इट इज फ्रॉम द हैंडल ऑफ द स्टर्नल सोर्ड। अगर हम स्टर्नम को तलवार के शेप का या डैगर के शेप का मान लें तो उसका जो हैंडल वाला पोर्शन है वो कौन बनाता है, मेनुब्रियम। चलिए इसके बाद देखते हैं, मेनुब्रियम के एक बोन है तो उसके कुछ बॉर्डर भी होंगे और सरफेस भी होंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ इसके बॉर्डर्स की। तो मेनुब्रियम एक क्वाड्रा एंगुलर स्ट्रक्चर है। क्वाड्रा एंगुलर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है मेनुब्रियम, ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, कैसा है, क्वाड्रा एंगुलर। और क्वाड्रा एंगुलर है तो इसके टोटल कितने बॉर्डर होंगे, 4, है ना। क्वाड्रेट मतलब 4 ही होता है। तो सबसे पहले सुपीरियर बॉर्डर को नोटिस करें, तो ये सुपीरियर बॉर्डर है इसका, ये वाला। ठीक, सुपीरियर बॉर्डर जो है इसका वो कैसा है, थिकेस्ट बॉर्डर है। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये क्या है, इस पर होती है जुगलर नॉच या सुप्रा स्टर्नल नॉच। नॉच क्या है, ये जो डिप्रेशन है ये, ठीक है, जो आप अपनी स्किन पर भी फील कर सकते हो, अपने हाथ से टच कर कर आपके गर्दन की रूट पर ना, दोनों तरफ क्लेविकल के बीच में जो गड्ढा होता है वो ये है सुपीरियर बॉर्डर। ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉच आर क्लेविकुलर नॉच विच आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल टू फॉर्म स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ साइड में जो है ये जो नॉच है, ठीक है, ये, ठीक है, ये, तो यहाँ पर आपका अटैच होती है क्लेविकल दोनों तरफ से, ठीक है। तो दोनों क्लेविकल के बीच में जो ये नॉच है इसी को बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच, जहाँ दोनों क्लेविकल अटैच होती हैं। तो ऊपर वाले बॉर्डर पर टोटल 3 नॉच हो गए, सुप्रा स्टर्नल या फिर जुगलर नॉच और 2 क्लेविकुलर नॉच। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम इंफीरियर बॉर्डर की। इंफीरियर बॉर्डर मतलब ये नीचे वाला, है ना। ये कैसा है, इंफीरियर बॉर्डर या लोअर बॉर्डर, ये कैसा है, ओवल और रफ है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज टू आर्टिकुलेट विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम। इसके बीच में एक थिन लेयर होगी किसकी, कार्टिलेज की, ठीक। इसीलिए इस कैसा जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जिसको हम मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये कौन सा एंगल फॉर्म करता है, एनाटॉमिकली हमने भी पढ़ा था एंगल ऑफ लुइस, एंगल ऑफ लुइस पढ़ा था। तो ये स्टर्नल एंगल बनाता है। और ये कैसा जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट मूवमेंट पॉसिबल है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि मेनुब्रियम मेक्स अ स्लाइट एंगल विद द बॉडी एट द जंक्शन कॉल्ड स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस। तो मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट पे ही आपका ये एंगल आपको विजिबल होगा। और इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स रिज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम। तो ये जो ट्रांसवर्स रिज है, ये जब आप ठीक से फील करेंगे किसके नीचे, जुगलर नॉच या सुप्रास्टर्नल नॉच के नीचे की तरफ जाएंगे तो एक डिप्रेशन आपको फील होगा, है ना। उभार सा, पहले डिप्रेशन फिर एक उभार। वो जो उभार है वो किसका है, वही है आपका उभरा हुआ हिस्सा जो है आपका, उसी को हम बोल देते हैं मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। देखिए यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ये और एक ये, तो इसके बीच में ये जो एंगल है यहाँ पे क्या लगी होती है, कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज होने की वजह से, थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज होने की वजह से कैसा है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अब बात करते हैं लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कितने हैं, देखिए यहाँ पर नोटिस करिए, 2 है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। Each lateral border contains superior depression for the first costal cartilage, that is primary cartilaginous joint, and below is the small demifacet. Demifacet का मतलब हाफ फैसेट। हाफ क्यों, क्योंकि वो फैसेट तो है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फैसेट 2 के बीच में डिवाइड है, आधा मेनुब्रियम के पास है और आधा बॉडी के पास है।
तो यहाँ पर क्या अटैच होगी, हमारी सेकंड रिब अटैच होती है, जबकि ऊपर वाला है कंप्लीट डिप्रेशन है किसके लिए, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज या फर्स्ट रिब के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रिब जो है वो कैसा जॉइंट बना रही है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जबकि सेकंड वाले के साथ जो अटैच हो रहा है वो एक्सटर्नल बॉडी रिसीव द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, लेकिन जो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है वो दो के बीच में डिवाइड हो जाएगा, उस मतलब मेनोब्रियम के साथ भी वो अटैच है और बॉडी के साथ भी। तो ये लेटरल बॉर्डर की स्पेशलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस की। तो डेफिनेट सी बात है, इसका एक एंटीरियर सरफेस होता है और एक पोस्टीरियर सरफेस होता है। जो हमें सामने की तरफ स्किन से कवर रहता है उसको बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। आप एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे तो एंटीरियर सरफेस कैसा होता है, स्मूथ और ट्रांसवर्सली कॉन्वेक्स होता है, यानी थोड़ा बाहर की तरफ कर्व होता है। और ये प्राइमरी साइट है अटैचमेंट के लिए दो मसल्स के लिए, ठीक है। दो मसल्स यहाँ पर अटैच होती हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो पहली मसल का नाम है एक्सटर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। आपकी नेक के कॉर्नर पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंड लाइक मसल दिखती है दोनों नेक के कोने पर, मान लीजिए ये आपका चेहरा है, चेहरे के ये नेक है, ये क्लेविकल है, तो ये जो बॉर्डर बना रही है वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, वो यहाँ पर आकर अटैच होती है दोनों तरफ से, ठीक है। साथ में इस पर और अटैचमेंट किसका होता है, आपका मेजरली कौन सी मसल का, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का एक्सटर्नल हेड, ठीक है, और पेक्टोरलिस मेजर का भी यहाँ पर आपको ओरिजिन देखने को मिलता है। पेक्टोरलिस मेजर का बाकी ओरिजिन बॉडी से भी होता है, लेकिन कुछ पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, वो मेनोब्रियम से होता है। तो टोटल दो मसल यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अब चलते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर, यानी अंदर की तरफ, यानी हार्ट के सरफेस, जिस सरफेस पर हार्ट और लंग्स है उस तरफ क्या होता है, उस तरफ ये थोड़ा सा कॉनकेव होता है। इट फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम, है ना। तो आपको पता है कि अंदर की तरफ जो कैविटी फॉर्म हो रही है ना, कौन सी कैविटी, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बीच वाले पोर्शन को, यानी दोनों तरफ हो गए लंग्स, लंग्स के बीच वाले स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम, और मीडियास्टिनम को भी हमने फिर सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम में डिवाइड किया होता है। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम की जो एंटीरियर वॉल है वो किससे बनती है, बेसिकली वो बनती है आपकी मेनोब्रियम से। यानी अगर मैं क्रॉस सेक्शन निकालूं थोरेक्स का यहाँ पर, तो यहाँ सामने की तरफ स्टर्नम है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पर ये लंग्स हो गए, ये लंग्स हो गए, और ये जो स्पेस है ये है आपका मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम का ये जो सरफेस है ना, ये मीडियास्टिनम की जो एंटीरियर वॉल है, और ये हो गई पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो जो एंटीरियर वॉल है वो किससे बनती है, इसी वाले पोर्शन से। इट इज लोकेटेड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मेजर स्ट्रक्चर लाइक आर्क ऑफ एओर्टा। एओर्टा की जो आर्च होती है, मतलब जहाँ से एओर्टा, आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा राइज होता है, तो ऊपर जाके वो एक आर्च बनाता है, तो वो आर्च एक्चुअल में यहीं पर होती है। ये आप डायग्राम में अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो इसको ये आर्च के फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, ठीक। इसको ये देखिए, ठीक है। ये कहाँ से किसके पीछे होती है आर्च ऑफ एओर्टा, जस्ट हमारे स्टर्नम के मेनोब्रियम वाले पार्ट के पीछे की तरफ, ठीक है। फिर बात करते हैं लोअर हाफ ऑफ दिस सरफेस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ एओर्टा। देख पा रहे हो लोअर हाफ, ठीक, ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, ठीक है। अपर हाफ इज रिलेटेड टू लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो मतलब आर्च ऑफ एओर्टा से जो भी आर्टरीज और वेन्स ऊपर और नीचे जा रही हैं, मतलब आर्च ऑफ एओर्टा से तो आर्टरीज निकलेंगी, और डेफिनेट सी बात है वहां से फिर वेन्स भी वापस आएंगी, तो वो सब इसी सरफेस के जस्ट पीछे होती है। लेटरल पोर्शन पर अगर आप नोटिस करें तो लेटरल पोर्शन इसका किसके साथ करस्पॉन्ड करता है, लंग्स, और लंग्स की जो आउटर कवरिंग है प्लूरा, उसके साथ। क्लियर। इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस पर भी हमें दो मसल्स के ओरिजिन मिलते हैं, एक है स्टर्नोहायोइड और दूसरा है स्टर्नोथायरॉइड। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाले ग्रुप है जस्ट अपर हाफ में जो पॉइंट दिखाए गए हैं वो स्टर्नोहायोइड के लिए है, और लोअर हाफ में दोनों लेटरल बॉर्डर पर आपको कौन से मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिलेगी ये जो मसल है वह स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है, दूसरी, और ये हो गई पहली। तो ये है इस सरफेस की मेन स्पेशल फीचर्स, ठीक है। अब टोटल मैं अगर मसल अटैचमेंट को देखूं तो यहाँ पे टोटल 4 मसल्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। 2 मसल्स एंटीरियर सरफेस पर और 2 मसल पोस्टीरियर सरफेस पर। एंटीरियर पे आपको पता चल गया ओरिजिन होता है किसका, पेक्टोरलिस मेजर का और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के एक्सटर्नल हेड का, जबकि स्टर्नोहायोइड पर भी ओरिजिन होता है सुपीरियर पार्ट से, और थायराइड का होता है बिलो द स्टर्नोइड या इंफीरियर पार्ट से ओरिजिन। चारों मसल्स का यहाँ से ओरिजिन होता है, इंसर्शन नहीं होता, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे हम स्टर्नम के बाकी 2 पार्ट। थैंक यू।